में राजनीति नहीं करनी, हम धर्म का काम करना चाहते हैं। तो ये श्रृंखला 12 फरवरी 2008 से शुरू होती है और उसके जो 5-6 हज़ार के खर्चे थे वो भी हमें पॉकेट से करने पड़ते थे। जब हनुमान जी का पाठ चल रहा था तो हम पीछे खड़े हुए और हमने अपने बच्चे को जो तकलीफ थी, जो दुख था, उसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। अगर ये दुख तकलीफ दूर होगा तो हम आपके चरण में, आपकी शरण में आएंगे। कि हम खुद पीजीआई में डॉक्टर हैं तो अपना बच्चे का इलाज नहीं कर सके, और जब उनसे प्रार्थना की तो हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो मेरे सपने में गणेश जी ने आके संकेत किया कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, और जिंदगी में मैंने जो चाहा है वो हनुमान जी ने मुझे पूरा किया है। मैं आज जो भी हूँ उनके चरणों की कृपा से मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, अपने परिवार से संतुष्ट हूँ कि हनुमान जी का काम ही हनुमान जी का, श्री राम जी की सेवा करना है। तो श्री राम हनुमान सेवा दल, अब श्री राम हनुमान सेवा दल देश भर में अलग अलग प्रदेशों में प्रयास कर रहा है। अब जब बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़ करके धार्मिक स्थान पे आएंगे, कथा और सत्संग सुनेंगे, तब हमारे देश में अनाथ आश्रम और जो है वृद्ध आश्रम कम हो जाएंगे। सत्संग क्यों करते? हमारा ध्येय पैसा इकट्ठा करना नहीं। आज अगर कोई आंदोलन भी कर रहा है, धरना भी लगा रहा है, तो कह रहा है कि हम हनुमान चालीसा करें। और हनुमान जी क्योंकि कलयुग के सबसे बड़े देवता है, जागृत देवता है। हनुमान चालीसा सरल भाषा में है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और सही तरीके से सिमरन करते हैं तो आपके सब जो दुख है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाएंगे। शास्त्र की चर्चा करने वाले ही शस्त्र उठाने का दम रख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं, और आप समझ लीजिए हनुमान जी से बड़ा योद्धा भी कोई नहीं। कायर व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता, बलशाली व्यक्ति ही भक्त हो सकता है। और केवल नृत्य नहीं किया, युद्ध का नेतृत्व भी किया है, चक्र सुदर्शन का संधान भी किया है। ये आप भक्ति भी कीजिए और शक्ति का भी अनुसंधान कीजिए। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका अपना पंडित अनिल भैया जी स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम कर्म यात्रा में। जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर बहुत से कर्म योगियों से आपकी मुलाकात करवाता रहता हूं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में, आज की हमारी कर्म यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं श्री राम हनुमान सेवा दल के प्रधान श्री पवन गुप्ता जी, जो पिछले 18 सालों से निरंतर जो अध्यात्म की सेवा में लगे हुए हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इतना लंबा समय बहुत मुश्किल होता है इस सफर में लगातार बने रहना। ये बने हुए हैं, इस वजह से आज हम इनके साथ बने हैं। और मैं आज इनकी पूरी कर्म यात्रा, कैसे इनका बचपन बीता, कैसे इनको प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे कब इन्होंने इस श्री राम हनुमान सेवा दल का जो आगाज किया, कैसे इसमें जो इन्होंने प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम किए, वो सब आज आपके सामने लेके आए हैं। तो स्वागत करते हैं हम श्री पवन कुमार गुप्ता जी का। नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम जी। तो पवन गुप्ता जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम कर्म यात्रा में। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आपने सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, परिवार में कौन कौन से लोग थे? मेरा बचपन तमाम जो है, जहाँ आज हम मिल रहे हैं, अलीपुर रोड, दर्शन सिंह नगर, पंजाब में, यहाँ बीता। यहीं से मेरी स्कूल की शिक्षा दीक्षा हुई। मैंने सारी शिक्षा पटियाला में ग्रहण की। पहले एक स्कूल था भाई रामकृष्ण गुरमत मॉडल स्कूल जी, वहाँ से मैंने 8वीं तक
स्कूली शिक्षा पूरी की। उसके बाद गवर्नमेंट मल्टीपल स्कूल से मैंने शिक्षा ली और उसके बाद मैंने महिंद्रा कॉलेज में अपने शिक्षा को कुछ समय पढ़ा और उसके बाद मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय के लिए पढ़ाई की। देखिए, जैसे कि हमें पता कि ये 18 साल हो गए लगातार जो ये आप हनुमान चालीसा जी का पाठ करवाते आ रहे हैं, और लगातार जो है आपके मन में कहाँ से ये प्रेरणा आई कि ऐसा कुछ सामाजिक या आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए? क्योंकि मैं हिंदू समाज के कार्यों से जुड़ा हूँ, शिवसेना हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो हिंदू समाज में जाने का अवसर मिला, हिंदू समाज के काम करने का अवसर मिला, तो मैंने ये देखा कि हमारे जो देव स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, उन स्थानों पे हमारे जो श्रद्धालु जाते हैं, भगत जाते हैं, वो वहाँ माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और जो भी धार्मिक प्रक्रिया होती है पूरी करने के पश्चात 10 या 15 मिनट में वहाँ से वो मंदिर के पावन परिसर से बाहर आ जाते हैं। तो जो हमारा सनातन के शास्त्र हैं, भगवान श्री राम जी के चित्र हैं, माँ भगवती के वहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, तो उस संबंधी उस मंदिर के पावन परिसर में शास्त्र के हिसाब से कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन हम जब दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे धर्मों की ओर, तो हम जब सिख धर्म की ओर देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जब भी आप प्राय गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने जाओ तो वहाँ आपको कोई ना कोई पाठी सिंह साहब गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से, शब्द कीर्तन के माध्यम से उन सिख धर्म के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, उसकी विशेषता बता रहे होते हैं, उसकी कुर्बानी का इतिहास बता रहे होते हैं। वैसे ही हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो जुमे की नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार को, उसमें उनके मौलवी कुर्बानी का इतिहास बताते हैं, मुसलमान समाज के बारे में बताते हैं, नमाज पढ़ी जाती है। इसी तरह ईसाई समाज भी चर्च में जाता है गुड फ्राइडे को, वहाँ कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं और ईसा मसीह जी के बारे में, उस धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था कम से कम मंदिर के पावन परिसर में बहुत कम पाई जाती है। तो हमने सोचा कि इस दिशा में भी काम होना चाहिए। हमारे धर्म में चर्चा ज़्यादा होती है और योजनाएं पर काम कम होता है, तो हमने चर्चा भी की। और क्योंकि मैं शिवसेना हिंदुस्तान से जुड़ा हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं करनी, हम धर्म का काम करना चाहते हैं। जी जी। तो हमने से उसमें से कुछ साथियों को लेकर के 12 फरवरी 2008 को एक हनुमान जी का कार्यक्रम श्री काली माता मंदिर में आयोजित किया गया। उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन जिस प्रकार से लोग उसमें जुड़े, जिस प्रकार से लोगों ने उसमें रुचि दिखाई, तो मुझे लगा कि हमें मंदिर के पावन परिसर के बारे में जो चर्चा की कि पावन परिसर के अंदर, मंदिर के अंदर हमारे सनातन शास्त्र की सरल भाषा में चर्चा होनी चाहिए। कुछ ऐसा योजना होनी चाहिए जहां श्रद्धालु जाएं और उनकी इच्छा के मुताबिक वो कुछ समय मंदिर के पावन परिसर में बैठें, जहां भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का, माँ दुर्गा का, तमाम हमारे जो देवी देवता हैं उनके जीवन चरित्र को वहाँ ओजस्वी भाषा में भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से सुनाया जाए। तो ये श्रृंखला 12 फरवरी 2008 से शुरू होती है। श्री काली माता मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी के बिल्कुल सामने जहाँ फुहारा था, वहाँ एक तख्त पोस्ट लगा करके कुछ साथियों के सहयोग से हमने शुरू किया। बाद में ये कारवा और काफिला बनता रहा और हनुमान जी की कृपा से, आम जनता के सहयोग से ये आप जैसा बता रहे हैं कि 17-18 वर्ष जो है इसको पूरा हुआ। क्योंकि एक बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा सफर है, लगातार बने रहना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा आपको इस कार्य को करते हुए। हाँ, अगर आपने किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है, उद्देश्य धर्म में जागृति का था, तो इसके लिए मेहनत करनी थी। जहां तक मुश्किलों की बात है, हनुमान जी के चरणों की कृपा थी, वो मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हौसला और धैर्य बनाए रखा। क्योंकि इसमें हमने कोई ध्येय नहीं रखा था कि हमने इसमें चंदा इकट्ठा करना है, कोई दान इकट्ठा करना है। हमने तो इसको शुरू किया तो लगा कि मंगलवार पता ही नहीं लगता था कि कब आ जाता था,
और उसके जो 5-6 हज़ार के खर्चे थे वो भी हमें पॉकेट से करने पड़ते थे, जैसे ढोलकी वाले हैं, साज वाले हैं, लाउड स्पीकर वाले हैं। बाकी जो भजन गाने वाले आए, जो इसमें कथा करने वाले आए, उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन भजन गायकों ने, उन कथावाचकों ने इसमें से इस यज्ञ में 1 रुपया भी नहीं लिया और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। उनके सहयोग के कारण ही तमाम जो भजन गायक हैं, जो इसमें लगातार सालों साल जुड़े रहे, उनके सहयोग के कारण ये श्रृंखला लगातार चली है। और जो हमने आर्थिक दुश्वारियां बताई, पता नहीं हनुमान जी की कैसी कृपा हुई, फिर ये आर्थिक दुश्वारियां आर्थिक वरदान के रूप में परिवर्तित हुई। पता नहीं लगा कि कब राम हनुमान सेवा दल का अपना अकाउंट खुल गया, उसके पास अपना धन बल आ गया और आज उसमें ऐसे भगत जुड़े हैं जो सर्दी हो, गर्मी हो, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी लोगों ने सभी हदों को पार करके हनुमान चालीसा की जब अनुमति प्राप्त हुई तो किया गया। और ये बड़ा हमने देखा कि हनुमान जी की बड़ी कृपा रही कि जितने भजन गाए गए, जितने भी उनके हनुमान चालीसा में लोग आए, हालांकि उस टाइम डिस्टेंस की बात थी, उसमें डिस्टेंस चाहे खत्म भी हो गया, एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की कि हनुमान चालीसा में आने के कारण, उसमें बैठने के कारण कोरोना हुआ। बल्कि कुछ लोगों ने प्रार्थना की तो उसकी वजह से उनके कोरोना समाप्त हुए और वो कोरोना समाप्त करके आके हनुमान चालीसा में सम्मिलित हुए। तो ये हनुमान जी महाराज जी की बड़ी कृपा रही कि उनके गायन में, उनके भजन में, उनकी कथा के दौरान किसी एक भी व्यक्ति ने उस पूरे कोरोना काल में नहीं कहा कि यहाँ आने के कारण, आरती करने के कारण, साथ बैठने के कारण कोरोना हो गया। ऐसा किसी का भी इस प्रकार की शिकायत नहीं थी। जैसे अब बात चली है कि, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस 18 सालों में बहुत से चमत्कार भी हुए होंगे इस हनुमान चालीसा के साथ जुड़े लोगों के साथ। कोई ऐसा एक वाक्य अगर आपको याद आ रहा हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। हनुमान जी की सेवा में जो कुछ भी रहे तो बहुत सारी दुख दरिद्र से आप दूरी हो जाती है, आपकी भावनाओं के अनुसार भगवान फल देते हैं। पर जैसे हम हनुमान चालीसा हर मंगलवार करते हैं, तो एक मंगलवार को हम हनुमान चालीसा कर रहे थे, आयोजन चल रहा था। पीछे हनुमान चालीसा के पीछे, भक्तों के पीछे खड़े 2 पति पत्नी के रोने की आवाज आई। हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया, पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम पीजीआई में दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं और एक मंगलवार को हम आए थे अपने बच्चे के साथ माँ काली के चरणों में नतमस्तक होने के लिए। हनुमान जी का पाठ चल रहा था तो हम पीछे खड़े हुए और हमने अपने बच्चे को जो तकलीफ थी, जो दुख था, उसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना की, अगर ये दुख तकलीफ दूर होगा तो हम आपके चरण में, आपकी शरण में आएंगे। तो हम आज इसलिए आए हैं कि हम पीजीआई के डॉक्टर हैं, हमारे लाख प्रयास के बाद भी हमारे बच्चे की तकलीफ दूर नहीं हुई और अब जो हमने हनुमान जी से प्रार्थना की थी वो तकलीफ दूर हुई है। तो हम इसलिए आज आकर के यहाँ उनके चरणों में आंसू बहा रहे हैं कि आपकी कृपा कितनी है कि हम खुद पीजीआई में डॉक्टर हैं तो अपना बच्चे का इलाज नहीं कर सके, और जब उनसे प्रार्थना की तो हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। आज हम उनके चरणों में नतमस्तक होने आए हैं। तो दोनों मियाँ बीबी ने रोते हुए पूरे भावुकता से हनुमान जी की कृपा का आह्वान किया। ये एक ऐसी घटना है, जो पढ़े लिखे थे, जो डॉक्टर थे, खुद पेशे से डॉक्टर थे और उत्तर भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीजीआई से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने कैसे उनकी अर्जी सुनी, कैसे उन पे कृपा की। ऐसे अनेकों लोग आए हैं इस 18 वर्षों के दौरान, जिनकी व्यथा वहाँ दूर हुई, जिनकी उनकी तकलीफें दूर हुई। हमारे हनुमान सेवा दल के भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके वहाँ अरदास पूरी होने के कारण आज वो उनसे जुड़े हुए हैं। आपका लगाव हनुमान जी से कब हुआ और कैसे हुआ? ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि मैं बचपन में शिव जी की पूजा करता था, उन्हें जल चढ़ाता था। मुझे इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि जल चढ़ाते हुए पैर से चप्पल उतारनी है। एक निश्चित जगह पे जहाँ भगवान ने मुझे सपने में आदेश किया, मैं बाल बुद्धि के तहत उनको जल चढ़ा करके और
मेरे पिता यहाँ मार्कफेड में एम्प्लॉइज थे, उनके गोदाम की जड़ पे मैं जल चढ़ाता था। जो अनाज के गोदाम थे वहाँ एक जगह हनुमान मेरे भगवान ने दर्शन दिए थे, तो सपने में वहाँ मुझे इंगित किया, तो मैं वहाँ जल चढ़ाता था। मुझे इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि मैं उसको अपने चप्पलों को उतार करके चढ़ाना है, बस श्रद्धावश में जल चढ़ाता था और धूप जलाता था। वो किसी कारण 1-2 दिन नागा पड़ गया, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे आदेश करें कि मैं अब किसकी पूजा करूं। तो मेरे सपने में गणेश जी ने आके संकेत किया कि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। तो तब से मैं पूरे मन से हनुमान जी की पूजा करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत विधि विधान से करता हूँ, परंतु जो भी मेरी श्रद्धा है, जिस प्रकार भी मैं उनकी पूजा अर्चना कर सकता हूँ, उस प्रकार मैं पूजा करता हूँ। और जिंदगी में मैंने जो चाहा है वो हनुमान जी ने मुझे पूरा किया है, उनकी कृपा मुझ पे है। और शायद ये सेवा भी हनुमान जी की कृपा के कारण मुझे प्राप्त हुई। हाँ, देखिए आपके जो नैनों से अश्रुधारा बह रही है, खुद स्वयं बता रही है कि आपका कितना लगाव रहा होगा हनुमान जी के साथ। हनुमान जी ने आपके पर्सनल जीवन में क्या बदलाव जब से वो आपके जीवन में आए? हनुमान जी की इतनी कृपा है, मैं आज जो भी हूँ उनके चरणों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज मैं ये सब कुछ हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी कृपा के बिना संभव हो। उनकी कृपा से ही आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त है वो प्राप्त है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आज मुझे दिया गया है वो भगवान हनुमान जी की कृपा से मिला है, और मैं उन सभी चीजों से बहुत खुश हूँ। मुझे कोई तृष्णा नहीं है। भगवान हनुमान जी को कृपा करेंगे, आगे वो चीजें भी प्राप्त होंगी। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, अपने परिवार से संतुष्ट हूँ। मेरे बच्चों का जो भाग्य हनुमान जी ने दिया है उस भाग्य से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो भी मान सम्मान मुझे संसार में प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं इस योग्य हूँ। मुझे केवल और केवल हनुमान जी की सेवा के कारण, उनके चरणों की कृपा के कारण ये सब कुछ प्राप्त है, और मेरे जीवन में सब कुछ उनकी वजह से ही। अब ये मेरे को तो सवाल था कि आपके मन में कैसे आया होगा कि श्री राम हनुमान सेवा दल ही रखना है, तो वो तो अब समझ आ ही गया है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो आपकी अश्रुधारा ने खुद बता दिया कि ये नाम ऑटोमेटिकली ही जो है वो प्रकट हुआ होगा। जब हमने इस व्रत को, इस सेवा को शुरू करने का मन बनाया, तो उसमें क्योंकि हम हनुमान चालीसा करने जा रहे थे, तो हमने ये सोचा कि श्री राम के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। तो हमने इसका नाम इसीलिए रखा कि श्री राम हनुमान, और उसके आगे क्योंकि हनुमान जी का काम ही हनुमान जी का श्री राम जी की सेवा करना है, तो श्री राम हनुमान सेवा दल बनाया गया। इसका जो आप लोगो भी देखोगे तो हनुमान जी ने ऐसे फूल में श्री राम जी को पकड़ा हुआ है। ये हमने श्री राम हनुमान सेवा दल का लोगो बनाया, शायद इस चित्र में छपा हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बिल्कुल ये छोटा सा है, तो ये हनुमान जी के लोगो हमने बनाए हैं। और ये चित्र जो हमारे मन में आया वो खुद से हनुमान जी की कृपा से आया, क्योंकि इसके लिए कहीं से हमने ढूंढा नहीं। ये पूरा वो जो लोगो में बता रहा हूँ वो भी, और ये नाम भी हनुमान जी की प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ। लगातार जो आप ये 18 सालों से कर रहे हैं, आखिर इतना लंबा सफर करने के लिए एक अपने अंदर से एक हिम्मत की जरूरत पड़ती होगी। ये हिम्मत कहाँ से लाते हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है।
हमारी कोई हिम्मत नहीं है, हमारा कोई प्रयास नहीं है। ये श्री हनुमान जी की कृपा से, उनके आदेश से, उनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। अगर हम कहें कि हमारा प्रयास है, हमारा कोई प्रयास नहीं। इसमें बहुत सारे भजन गायक हैं जिन्होंने अपना इसमें समय दिया है, अपना मन दिया है। आपके जो धर्म पत्नी है पूनम जी, वो दे रही हैं, वीणा बांसल जी हैं, और इसमें बहुत सारे राकेश जी हैं, महंत गोगी जी हैं, बहुत सारे भजन गायक हैं, हमारे भट्ट जी हैं। ऐसे बहुत सारे भजन गायक गायिका हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया। बहुत सारे राम हनुमान सेवा दल के ऐसे सेवक हैं जो कि अपना काम काज छोड़ के आकर के फूलों की सेवा करते हैं, पूरा आयोजन करते हैं। वो बच्चे जो है पूरा लगन से काम कर रहे हैं, राम हनुमान सेवा दल के हैं। तो ऐसे बच्चे जो खुद से जुड़े हुए हैं, अपना कारोबार, अपनी दिहाड़ी छोड़ के। अमीर आदमी तो शायद अपना कारोबार छोड़ने से गुरेज करे, पर ये जो बच्चे राम हनुमान सेवा दल के हैं, जिसमें गुड्डू है, गंगाराम है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, वो सब बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। और राम हनुमान सेवा दल के उन बच्चों के सहयोग के कारण ये सारा काम हो रहा है। तो इसलिए ये सब हनुमान जी की प्रेरणा से हो रहा है, हनुमान जी की प्रेरणा के कारण संभव हुआ। जैसे 12 फरवरी को हमने शुरू किया था, तो फरवरी के आखिर के मंगलवार को हम लोग जो है इसका बड़ा आयोजन करते हैं। देश भर के साधु संतों को बुलाने का प्रयास करते हैं, और साधु संत जो है पूरी तरह आकर के, जिसमें कई शंकराचार्य सम्मिलित हुए हैं, कई महामंडलेश्वर सम्मिलित हुए हैं। और इस बार भी मैं अभी हरिद्वार की यात्रा पे गया था, तो निरंजनी अखाड़ा के जो महंत श्री हैं रविंद्रपुरी जी, काली पीठाधीश्वर के जो महाराज जी हैं आनंद स्वरूप जी, माया मंदिर के पंडित पुजारी हैं वो, और इसी तरह राम जन्मभूमि के बहुत बड़े संत हैं, वो भी इस आने वाले आयोजन में जो 24 फरवरी को आयोजन हो रहा है उसमें विशेष रूप से सम्मिलित होंगे। देखिए, जिनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो, जो मन से चाहे, हनुमान जी उसकी सेवा लेते हैं। मैं एक घटना का वर्णन करूंगा। अभी एक भजन गायक है वीणा बांसल जी, वो बड़ा अच्छा गाने लग गई, लेकिन पहले पहले वो आए, हनुमान जी की सेवा में नीचे बैठ के सुनते रहे, और फिर हनुमान जी की कृपा हुई तो व्यासपीठ पे बैठे और गाना शुरू हुए। इसी तरह एक हमारी बहन है बजाज करके, वो कमला बजाज जी, वो भजन गाती हैं। तो एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वो कहने लगी कि मैं नहीं गा पाऊंगी। तो डॉक्टरों ने भी मना किया था कि आप गा ही नहीं सकती गले से। तो वो उनकी ड्यूटी लगी, डॉक्टर के मना करने के बावजूद हनुमान जी की कृपा हुई, उस खराब गले से उन्होंने गाया। और उन्होंने एक बार मना कर दिया कि मैं नहीं आऊं, उनका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट के बावजूद उन्होंने व्यासपीठ पे आकर के गाया। तो ऐसी बहुत सारी अद्भुत घटनाएं घटित हुई। एक छोटी सी बच्ची थी, उनके पिता यहाँ क्या कहते हैं सजावट का काम करते हैं, जो घरों में इंटीरियर डेकोरेशन का, राजीव शायद उनका नाम है। तो उनकी बच्ची ने भी गाया, और वो फिर जाके फिल्म सिटी में, मुंबई फिल्म सिटी में बहुत बड़ी गायकार बन गई। इसी प्रकार से एक और बच्ची जो है हम हर साल बुलाते हैं, अब उसकी शादी भी हो गई है, इसमें शायद उसका नाम भी लिखा होगा। तो वो भी मुझे कहीं मिली थी, बेबी बबीता, वो भजन गा रही हैं बहुत सुंदर, और प्रत्येक वर्ष यहाँ आके अपनी हाजिरी भी लगाती हैं। इसी प्रकार से भरत भूषण जी हैं, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और इसी तरह से मतलब कहने का, पूनम वर्मा जी का मैंने जिक्र किया ही है, कमला बजाज जी कर रहे हैं, अश्विनी कटारिया जी कर रहे हैं, राकेश कुमार जी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना कीमती समय निकाल करके आकर के श्री राम हनुमान सेवा दल के व्यासपीठ पे गा रहे हैं। तो ये सभी लोग हैं जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी ने इनके ऊपर असीम कृपा दी उस सेवा के बाद, और आज इनका भजन गायकी में अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है। जी, जैसे आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि इस जनरेशन के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी बनता है, इसको
अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो आप जो है वो क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वो अट्रैक्ट होके जो है इस तरफ आए, धर्म की तरफ? देखिए, जो हमने ये प्रयास किया है वो केवल काली माता मंदिर तक सीमित नहीं है। अब श्री राम हनुमान सेवा दल देश भर में अलग अलग प्रदेशों में प्रयास कर रहा है। अभी हमारे साथ हरियाणा में एक बहुत बड़े संत जुड़े हैं, जगत ज्योति दरबार के संत हैं, वो हरियाणा प्रदेश के प्रमुख बने हैं। चंडीगढ़ में शाखाएं खुली हैं, हिमाचल में गए हैं। तो मैं वहाँ मंदिर में बैठकर जब मंगलवार को देखता हूँ, माँ बाप अपने बच्चों को लाते हैं उंगली पकड़ करके, तो वो बड़े आराम से मत्था टेकते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रणाम करते हैं हनुमान जी को। जब बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़ करके धार्मिक स्थान पे आएंगे, कथा और सत्संग सुनेंगे, तब हमारे देश में अनाथ आश्रम और जो है वृद्ध आश्रम कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि राम जी का चरित्र क्या है, राम जी का जीवन क्या है, भगवान कृष्ण जी का जीवन क्या है, माँ भगवती का क्या जीवन है। अगर हम उन्हें बच्चों को समझा रहे हैं, शास्त्र सिखा रहे हैं, रामायण जी की शिक्षा दे रहे हैं, अपने घर के मंदिरों में और अपने समाज के मंदिरों में लेकर के जा रहे हैं, हम उनकी जेबों को पैसों से भर रहे हैं, संसार की वस्तुएं दे रहे हैं, तो माँ बाप का अंत जो है जो फिर वृद्ध आश्रम में होगा। अगर वो रामायण जी से जोड़ रहे हैं, हनुमान चालीसा से जोड़ रहे हैं, अगर वो राम जी के जीवन चरित्र से अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं, जैसा हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा 3 घंटे वहां क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? हमारा ध्येय पैसा इकट्ठा करना नहीं, धन संग्रह करना नहीं, हमारा ध्येय है सनातन शास्त्र का प्रचार करना, आज की युवा पीढ़ी तक ये बात पहुंचाना। जो 2 गज जमीन माँ बाप कम दे, 1 कमरा कम दे दे, तो उन्हें वो कोर्ट तक खींच के ले जाते कि कानूनी तरीके से हम जमीन और जायदाद में हिस्सा लेंगे। हम बताना चाहते हैं कि भगवान राम की मर्यादा क्या थी, उनका जीवन क्या था, कि उनके पिता अगर जीवन में वचन अपनी माता से, अपनी रानी से हार गए, उन्हें वचन दे दिया, तो राम जी के पिताजी ने कभी नहीं कहा कि वो आप 14 साल जाओ, केवल उनकी मतरेई माँ ने कह दिया कि आपके पिता का आदेश है कि आप 14 वर्ष जाए। तो वो जब पूरी प्रजा गई, भरत जी गए, माताएं गई, ससुराल गया उन्हें मनाने, तब भी वापस नहीं आए कि मैं अपने पिता के वचन को पूरा करूंगा। युवा पीढ़ी पथ भ्रष्ट नहीं होगी। और मुझे खुशी है कि 18 वर्ष पूर्व ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। आज अगर कोई आंदोलन भी कर रहा है, धरना भी लगा रहा है, तो कह रहा है कि हम हनुमान चालीसा करेंगे। धरने में हनुमान चालीसा हो रहा है। आज परिवर्तन हो गया, आज कैफे में हनुमान चालीसा युवा लोग कर रहे हैं। आज युवा, युवतियां, नौजवान, लड़के, लड़कियां हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं, हनुमान जी का चालीसा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा की धूम जो है पूरे विश्व में फैली है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे हनुमान चालीसा की वजह से पड़ी है, हनुमान जी की कृपा से जो प्रयास हुए, वो प्रयास सजीवनी के रूप में पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और हनुमान जी क्योंकि कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं, जागृत देवता हैं, बाकियों की तपस्या करनी पड़ेगी। यहाँ हनुमान जी को खुश करने के लिए केवल आप राम का उच्चारण कीजिए, राम जी का नाम लीजिए, हनुमान स्वयं आपके यहाँ प्रकट हो। अब लगे हाथ, आप अपनी पसंद की एक आधी चौपाई भी बता दीजिए। आपको सबसे पसंदीदा चौपाई कौन सी है? देखिए, सबसे पसंदीदा चौपाई तो बहुत सारी रामायण में से हैं और भी हैं, पर हनुमान चालीसा जो है वो मुझे बहुत पसंद है। हनुमान चालीसा सरल भाषा में है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और सही तरीके से सिमरन करते हैं तो आपके सब जो दुख है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाएंगे। तो मैं सबसे ही आग्रह करूंगा कि अपने जीवन में अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा जो जरूर पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मन भी शांत होगा और आप संसार के पथ पे धीरे धीरे सही दिशा में अग्रसर होंगे। आप अपने परिवार को पालिए, अपना काम भी कीजिए, और सब कुछ करते हुए अगर आप हनुमान जी का सिमरन करते हैं, राम जी का सिमरन करते हैं, तो आपका मन शांत रहेगा और मन पूरी तरीके से आपके काम में भी लगेगा और धर्म में भी लगेगा। और आप अपना जो श्री राम हनुमान सेवा दल है, ये धार्मिक कार्य के अलावा भी कोई सेवा के कार्य करते हैं उसके बाद? बिल्कुल, जहाँ हम लोग मंगलवार को हनुमान जी का चालीसा करते हैं,
वहाँ जितने लोग इकट्ठे होते हैं, अगर उनमें से कोई आकर के वहाँ कोई गुहार लगाता है कि मेरी बेटी की शादी है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो हम वो समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं फलाने हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ, मुझे आर्थिक सहायता चाहिए, हम उसकी आर्थिक सहायता का भी काम करते हैं। और यही लक्ष्य है श्री राम हनुमान सेवा दल के शास्त्र का। तो हम जो भी उसकी मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, सार्थिक रूप से, या हमारी सिफारिश से कुछ हो सकता है, तो हम सभी चीजों के लिए तत्पर हैं। हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे बहुत सारे लोग अगर श्री राम हनुमान सेवा दल से जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? श्री राम हनुमान सेवा दल से अगर वो जुड़ना चाहें तो वो सीधा संपर्क कर सकते हैं। मंगलवार को काली माता मंदिर में आके संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पे जाके संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, आप मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। 9814028559, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इस पे भी आप संपर्क करके श्री राम हनुमान सेवा दल के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने शहर में, अपने नगर में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में श्री राम हनुमान सेवा दल की स्थापना करके हमारा जो आंदोलन है कि मंदिर के पावन परिसर में हमारे सनातनी बैठें, वहाँ सनातन की चर्चा हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा जी का पाठ करें, आप रामायण जी का करें, आप दुर्गा चालीसा करें, आप लक्ष्मी चालीसा करें, किसी प्रकार का भी हमारे देवी देवताओं का आप पूजा पाठ करें, लेकिन वहाँ जरूर शास्त्र की चर्चा हो, सरल शब्द में सच्चा हो, ताकि हिंदू समाज मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होने की आदत पड़ सके। वो दिन कोई भी हो, हम मंगलवार को करते हैं, आप सोमवार को कर सकते हैं, आप शुक्रवार को कर सकते हैं, आप रविवार को कर सकते हैं। जो दिन भी आपको सुविधाजनक लगे उस दिन आप करें, पर करें जरूर। देश के कोने कोने में स्थित मंदिरों में, गांव गांव में, जिले जिले में, नगर नगर में स्थित मंदिरों में ये आयोजन होने चाहिए। हिंदुओं का संग्रह हो, हिंदू समाज का संगठन हो और शास्त्र की चर्चा हो। शास्त्र की चर्चा करने वाले ही शस्त्र उठाने का दम रख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं, और आप समझ लीजिए हनुमान जी से बड़ा योद्धा भी कोई नहीं। कोई उनके मुकाबले का विश्व में कोई योद्धा नहीं है, कोई उनके मुकाबले का विश्व में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। इसलिए भक्ति और शक्ति दोनों का सुमेल होना जरूरी है। कायर व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता, बलशाली व्यक्ति ही भक्त हो सकता है। याद कीजिए रामायण के उस अध्याय को जहाँ भगवान श्री राम जी ने समुद्र से प्रार्थना की, 3 दिन प्रार्थना की है, लेकिन जब वो प्रार्थना पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने कहा है कि भय बिना प्रीत संभव नहीं। जब तक आप डर पैदा नहीं कर देते, तब तक कोई प्रीत आपसे नहीं करेगा, आपसे प्रेम नहीं करेगा। तो हम राम जी को मानने वाले हैं। राम जी कौन थे? जो धनुष बाण के बलि थे। हम भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, जो बांसुरी भी बजाते थे, माखन भी खाते थे, केवल नृत्य नहीं किया, युद्ध का नेतृत्व भी किया है, चक्र सुदर्शन का संधान भी किया है। इसलिए भक्ति और शक्ति का सुमेल है, माला और भाला का सुमेल है। इसलिए आप भक्ति भी कीजिए और शक्ति का भी अनुसंधान कीजिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जो ये हमारा इस बार का प्रोग्राम है, उसके लिए चाहे तो आप निमंत्रण भी दे सकते हैं हमारे भक्तों को। हम प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी फरवरी के आखिरी मंगलवार को 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार श्री काली माता मंदिर पटियाला पंजाब में ये बहुत बड़ा हनुमान जी का आयोजन होता है, जो सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 6 बजे तक यानी 7-8 बजे तक चलता रहता है। आप सभी को आमंत्रित है। आप अपने परिवार के सहित, रिश्तेदारों के सहित आइए। इस बार बहुत सारे अखाड़ा, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे महामंडलेश्वर आपके श्री काली माता मंदिर के व्यासपीठ पे विराजमान होंगे और वो अपने मुखार बिंद से हनुमान जी की गुणगान करेंगे, राम जी के, कृष्ण जी के,
जीवन चरित्र की गाथा गाएंगे। तो आप भी आइए, इस ज्ञान की गंगा में स्नान कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। आपको मैं विशेष रूप से आमंत्रण देता हूं। देखिए, ये थे हमारे पवन कुमार गुप्ता जी, प्रधान श्री हनुमान सेवा दल की। इनकी कर्म यात्रा के बारे में आपने जाना कि कैसे इनके मन में प्रेरणा मिली, कैसे कैसे इन्होंने कार्य किया और कैसे कैसे बढ़ते हुए आज 18 साल जो है कंप्लीट होने को आ रहे हैं। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी सारी जीवनी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी इनका धन्यवाद करना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करके इनका नाम लिख के आप धन्यवाद जरूर लिखिएगा। पवन कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। जय जय श्री राम। जय